everyone. I am starting our topic that is the living world. ठीक है, मैंने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड करवा दिया था. आज हम पार्ट थर्ड में पढ़ेंगे. ठीक है, सबसे पहले लिखो द लिविंग वर्ल्ड. मैंने आपको लास्ट क्लास में बायोडाइवर्सिटी बताया था. बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? जितने भी आपके प्लांट हुए या एनिमल हुए, जितने भी ऑर्गेनिज्म और प्रेजेंट होते हैं ना, उसको बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं. और मैंने बताया था आपको कि अभी तक जितने स्पीसीज डिस्क्राइब हुए 1.7 to 1.8 मिलियन जो है ना, अभी तक जो स्पीसीज है वो क्या हुए हैं, डिस्क्राइब हुए हैं. ठीक है, अब मैं इससे आगे क्या बताऊंगी आपको. तुम्हें पता है कि हाँ भाई इतने सारे प्लांट्स हैं, इतने सारे एनिमल्स हैं, अलग अलग एरिया में उनको अलग अलग लोकल नेम से जाना जाएगा. ठीक है, अलग अलग एरिया में उनका अलग अलग नाम होगा. ठीक है, तो अब क्या है, हमें उसको जो एक साइंटिफिक नेम देना है. ठीक है, उस साइंटिफिक नेम देना है तो हम उसको क्या बोलते हैं, नोमेनक्लेचर. क्या बोलेंगे, नोमेनक्लेचर. देखो नोमेनक्लेचर क्या होता है. नोमेनक्लेचर होता है आपका साइंटिफिक नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. किसी भी ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम देना क्या कहलाता है, आपका नोमेनक्लेचर बोलते हैं. उसको क्या बोलते हैं, नोमेनक्लेचर. तो हम लिख सकते हैं साइंटिफिक नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर. ठीक है, अब ये ठीक है कि हाँ भाई हमने उसको साइंटिफिक नेम दे दिया. ठीक है, जैसे आपको पता है कि हाँ भाई हम प्लांट्स को की जो कैटेगरी होती है उसको साइंटिफिक नेम देते हैं ICBN. ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, ICBN. अब इसकी फुल फॉर्म क्या है ICBN की, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर. और जो जूलॉजिकल यानी कि जो एनिमल्स जिस कैटेगरी में रखे जाते हैं उसको भी एक नेम देते हैं ICZN. ठीक है, यानी कि ये प्लांट्स की कैटेगरी को बोलते हैं और ये एनिमल की कैटेगरी को बोलते हैं. यानी कि हमने क्या दे दिया, साइंटिफिक नेम दे दिया. अब इससे कंफ्यूजन नहीं होगी. ठीक है, अब तो नोमेनक्लेचर किस लिए रिक्वायरमेंट है, इसकी इसलिए है क्योंकि अलग अलग एरिया में लोकल नेम से जाने जाते थे. ठीक है, लेकिन अब हम इसको एक कैटेगरी में अगर हम इसको बांट देते तो हाँ भाई सभी का जो साइंटिफिक नेम है वो एक कैटेगरी के द्वारा हमें याद रहेगा. ठीक है, अब देखो जैसे मैंने बताया तुमको ICBN. ठीक है, इसकी फुल फॉर्म लिखो, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर. ठीक है, उसके बाद आता है आपका ICZN. क्या आएगा, ICZN. अब इसको देखो ICZN, ये इसकी फुल फॉर्म क्या होगी आपकी, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर. ठीक है, तो ये तो हमने बात की किसकी, नोमेनक्लेचर की. अब हाँ भी हमने नेमिंग तो दे दिया. अब उसके बाद आता है आइडेंटिफिकेशन. क्या आएगा, आइडेंटिफिकेशन. और आइडेंटिफिकेशन कब पॉसिबल है, या फिर हम कह सकते हैं नोमेन जो क्लेचर है कब पॉसिबल होगा, जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर सकेंगे करेक्टली, तभी तो हम उसका नोमेनक्लेचर नेमिंग दे पाएंगे. ठीक है, तो नेक्स्ट आता है हमारा आइडेंटिफिकेशन. अब देखो आपका आइडेंटिफिकेशन, इसको हम क्या बोल सकते हैं, हम इसको बोल सकते हैं नेमिंग इज ओनली पॉसिबल. नेमिंग किसी भी ऑर्गेनिज्म की कब पॉसिबल हो सकती है, नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म, व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली. ठीक है, जब हम उसको करेक्टली, किसी भी ऑर्गेनिज्म को करेक्टली डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है, उसी को क्या बोलेंगे, आइडेंटिफिकेशन. और तभी हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का नेमिंग या नेम रख सकते हैं. ठीक है, तो मैंने बताया आपको नोमेनक्लेचर और आइडेंटिफिकेशन. नोमेनक्लेचर दैट इज साइंटिफिक नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, और आइडेंटिफिकेशन व्हेन एन ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन. ओके, अब देखो इसके बाद आता है आपका बायनोमियल नोमेनक्लेचर. या था एक साइंटिस्ट आया था आपका, कौन सा साइंटिस्ट था, कार्लेस
लिनियस, ठीक है। कार्लस लिनियस ने जो है ना आपका बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था। इसने क्या बताया था, इसने बताया था कोई भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके 2 नेम में वो डिवाइड होता है, यानी कि दैट इज फर्स्ट नेम तो उसको जीनस बोलेंगे और जो लास्ट नेम होता है उसको क्या बोलेंगे, स्पीसीज बोलेंगे, या हम बोलते हैं स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। तो इट मींस बायनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है, किसने दिया था, कार्लस लिनियस ने दिया था। अब इसके कुछ प्रिंसिपल हम कह सकते हैं, ठीक है, या इसके कुछ रूल कह सकते हैं, ठीक है। इसके कुछ रूल्स थे, और वो क्या क्या रूल्स थे। सबसे पहले इसने कहा था जो ये जो नेमिंग होगी वो किस में डिराइव्ड होनी चाहिए, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड्स, ठीक है, लैटिन वर्ड से डिराइव होनी चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट क्या बोला था, इट शुड बी इन लैटिन, या तो ये लैटिन में होना चाहिए, या हम कह सकते हैं और इट इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन, ठीक है। तो फर्स्ट तो इसने ये बताया कि लैटिन से डिराइव्ड होनी चाहिए। सेकंड इसने क्या बताया, सेकंड इसने बताया था कि जब हम टाइप करते हैं ना तब तो वो इटैलिक में होना चाहिए, और जब हैंड रिटन करते हैं तो किस में होना चाहिए, वो अंडरलाइंड होना चाहिए, ठीक है। तो इसने क्या बताया, इसने बताया इट इज रिटन इन इटैलिक व्हेन टाइप, ठीक है, जब हम टाइप करते हैं तो ये इटैलिक में रिटन होना चाहिए, एंड अंडरलाइन, और अंडरलाइन कब होना चाहिए, अंडरलाइन व्हेन हैंड रिटन, और जब हम इसका हैंड रिटन करते हैं तो कैसा होना चाहिए, अंडरलाइन होना चाहिए, ठीक है। तो थर्ड वन, सेकंड वन इसने ये बताया, ठीक है। और थर्ड वन की बात करें, थर्ड वन इसने क्या कहा था कि हाँ भाई 2 होते हैं, मैंने बताया फर्स्ट जो होता है वो आपका जीनस होगा, फर्स्ट नेम इज जीनस, सेकंड नेम इज स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। तो इसने बताया जो नेमिंग का जो फर्स्ट वर्ड होगा, फर्स्ट वर्ड इज जीनस, ठीक है, एंड सेकंड वर्ड को क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। उसके बाद इसने फोर्थ वन क्या बताया, जो जीनस होता है ना उसको जो फर्स्ट वर्ड होता है वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए, और जो स्पीसीज होती है उसका जो यानी कि जो सेकंड लेटर होगा वो किस में होगा, स्मॉल होगा, कैसा होगा, स्मॉल होगा, ठीक है। किसी एग्जांपल से बताती हूँ जैसे मैं आपको, ठीक है। फोर्थ वन की बात करते हैं, जैसे अपने मैंगो, ठीक है, मैंगो का आप साइंटिफिक नेम लिखो, मैंगो को क्या लिखते हो आप, मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका, यही लिखते हो ना। तो इसमें देखो जो एम है, फर्स्ट जीनस का जो वर्ड है वो कैसा आना चाहिए, कैपिटल आना चाहिए। स्पीसीज का देखोगे तो जो स्मॉल वर्ड है वो कैसा आना चाहिए, स्मॉल आना चाहिए ना, आई स्मॉल है, ठीक है, स्मॉल लेटर वन। तो फर्स्ट जो इसका वर्ड है वो यानी कि कैपिटल लेटर में, और जो सेकंड वन है वो स्मॉल लेटर में, ठीक है। ये क्या है इसका जीनस, और ये क्या है इसकी स्पीसीज है, ठीक है। और ले सकते हैं हम जैसे कि ह्यूमंस, ह्यूमंस को क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नेम देता हूँ ह्यूमन का क्या होता है, ह्यूमन का साइंटिफिक नेम देखो क्या होता है, ह्यूमन का साइंटिफिक नेम देखो, ह्यूमन को बोलते हैं होमो सैपियंस, ठीक है। तो यही बोलते हैं ना। तो इसका देखो एच जो है वो किससे होगा, कैपिटल में, ठीक है, और सैपियन का जो एस होगा वो किसमें होगा, स्मॉल लेटर होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या थे, इसके कुछ रूल्स थे, ठीक है, जो कार्लस लिनियस ने बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था ना उसके कुछ रूल हैं। अब उसके बाद आती है आपकी क्या, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होती है, क्लासिफिकेशन होती है जब हम ऑर्गेनिज्म को कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, या कह सकते हैं हम ग्रुपिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज डिवाइडेड इनटू कैटेगरीज इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। उसके बाद आता है आपकी कौन सी टर्म, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होगी, क्लासिफिकेशन हम कह सकते हैं व्हेन, या हम कह सकते हैं ग्रुपिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म is described into categories, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।